जिस तरह का व्यवहार इस राज्य के लोगों के साथ में, या यूं कहें कि महागठबंधन में जो भी दल हैं उनके द्वारा जो भी बातें उठाई जाती है या जो भी विषय विधानसभा से पास करके भेजा जाता है, या तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है या टिप्पणी की भी जाती है तो वो इस प्रकार से कि ये मामला लंबित रहे। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है इस राज्य के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और गठबंधन के लिए, कि आखिर क्या कारण है कि हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कि उनकी व्यस्तता रही हो, हमारी बातें राज्य भवन के द्वारा भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं तो गुहार लगाएंगे। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का समय मांगा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने पत्र भेजा था और पत्र के माध्यम से उनसे मिलने का समय गठबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है इस राज्य के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और गठबंधन के लिए। राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से हम लोगों को सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण इस प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि उस पत्र में इस राज्य और पूरे देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग लगातार चल रही है, चाहे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। विधानसभा के अंदर में सड़कों पर लगातार लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। एसटी के आरक्षण से भी मामला जुड़ा हुआ है। जो 26% इस राज्य में आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 28% किया गया। एससी को 10% आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 12% किया गया और ओबीसी को जो 14% आरक्षण इस राज्य में मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 27% किया गया। और ये विधानसभा के अंदर से बहस हुई, विधेयक आया और उसको पास करके राज्यपाल महोदय के पास इसको भेजने का काम किया गया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज्यपाल महोदय के तरफ से जो टिप्पणी आई, वो भी टिप्पणी इस राज्य के लोगों के भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये आरक्षण नहीं है, इसलिए इसे वापस भेजा जाता है। उसी तरह से 1932 का खतियान, जो इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है, लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी काफ़ी दिनों बाद
राजभवन की चुप्पी टूटी और जब उसको भेजा गया राजभवन से विधानसभा को, तो उसे पुनः उसी स्थिति में पारित करके विधानसभा से फिर राजभवन भेजने का काम किया गया। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि जिस तरह का व्यवहार इस राज्य के लोगों के साथ में, या यूं कहें कि महागठबंधन में जो भी दल हैं उनके द्वारा जो भी बातें उठाई जाती है या जो भी विषय विधानसभा से पास करके भेजा जाता है, या तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है या टिप्पणी की भी जाती है तो वो इस प्रकार से कि ये मामला लंबित रहे। दूसरी बात कि जब राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से हम लोगों को ये सूचना आई, निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर में ये बातें हुई कि आखिर क्या कारण है कि हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि उनकी व्यस्तता रही हो, लेकिन जो विषय है इस राज्य के लिए काफ़ी ज्वलंत विषय है। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के लोगों को, जो सांसद हैं, विधायक हैं या पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, उनको मिलने का समय दिया जाए। हम लोग इसके लिए राष्ट्रपति महोदया का आभारी रहेंगे और इस राज्य के लोग जो इन विषयों से प्रभावित हो रहे हैं उनकी भी भावना का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके तरफ से हम लोगों को समय दिया जाए, ताकि हम लोग, चूँकि हमारी बातें राज्य भवन के द्वारा भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं तो गुहार लगाएंगे। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तो हम लोगों को दुख हुआ है, आश्चर्य भी हुआ और उनके फैसले पर हम लोगों को निराशा भी हुई। विनोद जी, अभी आपने कहा कि हो सकता है उनके पास टाइम नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि आश्चर्य भी लगा। तो नहीं, समय अगर नहीं है तो आप एक सप्ताह में नहीं दे सकते हैं, 10 दिन में नहीं, 15 दिन में, 1 महीना बाद आप समय दे सकते हैं। लेकिन विनोद जी, आप कहते थे कि जो खून का रिश्ता था आप लोग का द्रौपदी मुर्मू के साथ, वो कहाँ गया? उस रिश्ता पे आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं, वोट देते वो रिश्ता और ये जो विषय है दोनों अलग अलग है। और आपने एक बात कहा कि वोट देते समय भी जिन बातों को लेकर हम लोगों ने समर्थन किया था, हम लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति महोदया, चूँकि इस राज्य में भी राज्यपाल रह चुकी हैं, यहाँ के लोगों के भावना से अवगत हैं, तो निश्चित रूप से जो बातें हम लोगों के द्वारा पत्र में दर्शाई गई है उस पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। बीजेपी के एजेंडे पे तो राष्ट्रपति काम नहीं कर रही है। नहीं, ये सवाल हम उन पे नहीं उठा सकते हैं कि किसके एजेंडे पे काम कर रही है, लेकिन हम लोगों को तकलीफ हुआ है और इस राज्य के लोगों की भावना आहत हुई है। इससे पहले तकलीफ हुई कि हम लोगों को, जब हमने 50 लोगों का उनको पत्र भेजा था कि 50 लोग, उसमें सांसद, विधायक, और आपको मालूम है कि महागठबंधन में कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है और महागठबंधन के साथ कितने सांसद हैं, तो सारे सांसद और विधायक अगर आपसे गुहार लगा रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप नहीं मिल रही हैं, इसलिए तकलीफ हुआ। अच्छा, इससे पहले क्या डेलीगेट कभी आप लोग मिले सरदार धर्मकोट को लेके, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले कभी? तो जब हेमंत सोरेन जी इस राज्य में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पत्र के माध्यम से भी राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराया था
और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि उनका सहयोग इस राज्य के लोगों को मिलेगा। अच्छा विनोद जी, आज एक बार फिर सुबह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, लगातार कांग्रेस विधायक है उनके यहाँ पे, इस ईडी की कार्रवाई को किस रूप में आप देखते हैं जो आज सुबह से चल रही है? देखिए, जिस रूप में आप लोग इस मामले को देखते हैं उसी रूप में हम लोग भी देखते हैं, और ये कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई के पश्चात ही हम लोग टिप्पणी करें तो ज़्यादा बेहतर हो। विनोद जी, कल बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन सीट को लेकर प्रत्याशी, उसमें क्या निकला, कब तक घोषणा कीजिएगा? बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी और सभी विषयों पर सहमति भी बन चुकी है, और चुनाव प्रबंधन कमेटी और जो कमेटी इसके लिए है उसके पास सारी बातें पहुंच चुकी है, और कमेटी के द्वारा बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जो बातें आ रही है लोहरदगा सीट को लेकर फिर नया पेच उत्पन्न हुआ है। नहीं, मैं उन बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कहाँ पेच है कहाँ नहीं है। राजनीति में और सीटों के बंटवारे में इस तरह से होते रहता है, जो बातें आपके पास जाती है हो सकता है वो सही नहीं। ये विनोद जी, आप लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को खत लिखा है, ये मतलब चुनाव से थोड़ा पहले और चुनाव के वक्त आप लोग जो है इस मुद्दे को इतना फोकस कर रहे हैं, कैसे चुनावी लाभ लेने के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आपको शायद मालूम नहीं है, इस विषय पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के लोग मुखर रहे हैं। ये कब इस विधेयक को पास किया गया था आप उसके विषय में जान ले, ये मांग कब का है, और जब इस राज्य में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उस समय से ये बातें सामने लाई जा रही है, उनके संज्ञान में ये सारी बातें लाई गई। चुनाव से जोड़ करके अगर आप इस मामले को देखते हैं तो हमको लगता है ये उचित नहीं होगा, ये CAA नहीं है। धन्यवाद। CAA को लेकर के क्या है? क्या झारखंड में देखिए, आपको लोगों इसमें के मिलेगा? अंदर में जो इस सरकार के प्रति जो सोच बन रही है, जो विषय है, जो मुद्दे हैं, उससे भटकाने का एक जरिया मात्र है। आपको मालूम होगा कि 11 लाख लोगों ने इस देश को छोड़ा जो व्यापारी वर्ग से आते हैं, उस पर कभी चर्चा हुई? और आप उन लोगों को लाने की बात कर रहे हैं जो इस देश में नहीं है। आपके देश के लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं, इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, उसका असर यहाँ के इकोनॉमी पे पड़ रहा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।